सो गाइज यहाँ पर आपके डिवाइस मतलब कि Redmi 7 के लिए एक नए कस्टम रोम को डेवलप कर दिया गया है मेरी तरफ से। एंड ये मेरा दूसरा रोम है। पहला मेरा आया था कॉर्वस का, जिसका मैंने वीडियो पहले से बना के रखा है। अभी ये दूसरा है जिसका नाम है पिक्सल ब्लास्टर। एंड अगर आपको पता होगा तो ये पिक्सल ब्लास्टर अभी तक सिर्फ Redmi Note 9, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro या फिर Realme के कुछ डिवाइसेस के लिए ऑफिशियल है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी डिवाइस के लिए इसे पब्लिश नहीं किए गए क्योंकि यहाँ पर इसकी इतनी डिमांड नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इसका जो स्मूथनेस है, UI है, फास्टनेस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो मैंने सोचा कि Redmi 7 के लिए इसे बिल्ड किया जाए और मैंने इसे Redmi 7 के लिए सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप सिंपली मुझे ही कहोगे क्योंकि मैं ही इसको मेंटेन कर रहा हूँ। एंड आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगा। उसके अलावा Redmi 7 के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर भी इसका लिंक आ चुका है। एंड मैं काफ़ी जल्दी इसे ऑफिशियल की ओर अप्लाई करने वाला हूँ और शायद मुझे इसका ऑफिशियली मेंटेनर भी बना दिया जाए। अभी बात करने वाले हैं इसके पूरे रिव्यू के बारे में। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और आपके डिवाइस के अंदर कितना स्टेबल है, कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप लोग अपने डिवाइस के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अभी सबसे पहले तो मैं अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं सारा काम मतलब कि सारा प्रोसेस शुरू से करके दिखाने वाला हूँ। एंड आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों के डिवाइस के लिए ये कैसा चलेगा एंड पूरा इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड हाँ गाइज, यहाँ पर मुझे कोई भी बग देखने को मिलेगा ना तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर मेरा फ़र्ज़ है आप सभी को बताना। तो यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैंने बनाया या फिर किसी और डेवलपर ने, लेकिन यहाँ पर जो बग मुझे देखने को मिलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसका बूट एनिमेशन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। हालांकि मुझे तो यहाँ पर इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, लेकिन मुझे आप बताओ कि आपको ये पसंद आया है या फिर नहीं। हालांकि काफ़ी लोगों को ये पसंद आ सकता है और काफ़ी लोगों को नहीं भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आपको यहाँ पर बूट एनिमेशन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी शायद आगे चलकर बूट एनिमेशन को चेंज किया जाए पिक्सल ब्लास्टर के अंदर। एंड अगर ऐसा होता है तो हम भी काफ़ी जल्दी इसे मेंटेन कर लेंगे। उसके अलावा पिक्सल ब्लास्टर का जो नेम लिखा आता है ना, तो यहाँ पर ये स्क्रीन पे आधा लिखा आता है, यहाँ पर पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। हालांकि मेरी सारी सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट है, मेरे डिवाइस का रेजोल्यूशन भी एकदम सही है, लेकिन फिर भी ऐसा दिक्कत आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि आपके जो कस्टम रोम के अंदर ना ये बग है, ये आने वाले समय में मतलब कि नेक्स्ट अपडेट आएगा उसके अंदर फिक्स कर दिया जाएगा। नाउ हमारा डिवाइस 100% बूटअप हो चुका है एंड आपको इसका जो लुक है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। हालांकि आपको पता होगा ये पिक्सल ब्लास्टर है, इसका नाम है पिक्सल और ये पिक्सल एक्सपीरियंस बेस ही है और ये AOSP बेस है, तो आपको सेम एकदम फीचर देखने को मिलेंगे। UI एकदम सेम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि कंट्रोल पैनल। तो यहाँ पर आपको काफ़ी नए ऑप्शंस को ऐड किया गया है। आप लोग यहाँ पर किसी भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन को हटा सकते हो। उसके अलावा इसका जो एनिमेशंस है या फिर बात की जाए इसका कलर, तो यहाँ पर आपको इसका जो कलर है ब्लैक देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर ये जो सारा कस्टम रोम है ना, लगभग आपको सेम लुक सभी डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलेंगी, चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस क्यों ना हो। अगर बात की जाए इसकी कनेक्टिविटीज़ की, ब्लूटूथ की या फिर मोबाइल डाटा की, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि Android 11 के अंदर सिर्फ आपको कास्टिंग का ही दिक्कत आता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत, कोई भी बग देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर जो डार्क मोड आपको देखने को मिलता है ना, वो काफ़ी अच्छा है और आपके डिवाइस को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस एंड आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा लुक भी प्रोवाइड करता है। अगर आपने इसके अंदर डार्क मोड यूज़ नहीं किया तो एक बार करके देखना, आप इसके फ़ैन हो जाओगे क्योंकि मैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। एंड इसका जो डार्क मोड है ना, ये बेसिकली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा रोम है तो इसकी मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगा, लेकिन जो मुझे इसके अंदर अच्छा लगेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर बात की जाए इसके कैमरे की, तो यहाँ पर आपको गूगल कैमरा गो देखने को मिलता है जो काफ़ी लाइट है आपके डिवाइस के लिए
और यहाँ पर आपको काफ़ी मिनिमम फीचर्स देखने को मिले हैं जो मुझे लगता है कि एक यूजर्स के लिए काफ़ी हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है। आप लोग इसके अंदर काफ़ी अच्छे से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर दूसरे बड़े वाले गूगल कैमरे को इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अगर उसके अंदर लैग प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। नाउ अभी बात की जाए इसकी सेटिंग्स की ना, तो यहाँ पर मैं इस सेटिंग्स की काफ़ी वेट कर रहा था आपको दिखाने के लिए। एंड सबसे पहले इसका आप लुक देख सकते हो, कुछ इस प्रकार आपको सेटिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाओगे तो आपको वाईफाई की कनेक्टिविटीज देखने को मिलेगी। आप लोग किसी भी टाइप के वाईफाई को यहाँ पर यूज कर पाओगे। एंड पहले जो दिक्कत आ रहा था, लाइक जो पुरानी कस्टम नोम के अंदर आ रहा था कि आपका जो वाईफाई काम नहीं कर रहा था, तो ऐसा इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली अपने वाईफाई को, मोबाइल डाटा को यूज कर पाओगे। अगर यहाँ पर बात की जाए ब्लूटूथ की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ कास्टिंग का ऑप्शन वर्किंग देखने को नहीं मिलेगा, जो आप सभी को पता है कि एंड्रॉइड 11 के अंदर ये फीचर काम का नहीं है। मतलब काम करेगा ही नहीं, तो आपको यहाँ पर फायदा ही नहीं है, क्योंकि इसका सोर्स कोड ही इतना स्टेबल नहीं है कि आपके डिवाइस के अंदर ये बना पाए। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, वो मैं आपको एक डिटेल वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ये काम क्यों नहीं करता है। नाउ यहाँ पर बात कर लें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर आपको कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अपने डिस्प्ले के साइज को मैनेज कर पाओगे। आपको यहाँ पर 420 मैनेज करना है, और ये जो आपको DPI मैंने बताया ये काफी स्टेबल है और आपके डिवाइस को एक अच्छा सा लुक प्रोवाइड करता है, और आप लोग सारी ही सेटिंग्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। उसके अलावा अगर आप अपने फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हो तो आप अपने डिवाइस के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो 1 क्लिक के अंदर, और ये फीचर्स भी आपको इसके अंदर अवेलेबल देखने को मिलता है। एंड अभी बात कर लें इसके सेटिंग्स की, या फिर कहें तो इसके स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स की ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक नए नए ऑप्शंस। वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, क्लॉक चेंज कर सकते हो जो आपको पसंद आता है, और यहाँ पर आपको काफ़ी लिमिटेड ही क्लॉक्स देखने को मिलती हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो सारी ही एकदम फ्रेंडली हैं और आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली हैं। तो यहाँ पर ये मुझे काफ़ी पसंद है, एंड मैंने अपने डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट को पहले से ऐड करके रखा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसके कुछ एडवांस लेवल के फीचर्स के बारे में भी बात कर लें। एंड ये पिक्सल बेस है, तो आपको पता होगा पिक्सल बेस के अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इस वाले के अंदर आप बहुत सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस कस्टम नोम के अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं सारे फीचर्स के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो मेन है, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप लोग अपने वॉल्यूम का जो पैनल होता है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। अभी कौन सा स्टाइल आपको पसंद आता है ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपको बहुत सारे स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर MIUI के काफ़ी बड़े फैन हो तो MIUI का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ MIUI का ही काफ़ी अच्छा लगा। अभी आप लोग देख सकते हो इसका जो MIUI का फीचर है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि ये मुझे पता है। एंड उसके अलावा आप इसके अलावा और भी काफ़ी यूज़ कर पाओगे, और के अंदर मतलब बहुत कुछ आता है। आप लोग किसी भी टाइप का यहाँ पर यूज़ कर पाओगे, क्योंकि सबकी ओपिनियन अलग अलग है, सबके शौक अलग अलग हैं, तो आपको अपने हिसाब से इसे चूज़ करना है। तो मैं तो यहाँ पर सिंपली अपने MIUI बेस पे ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि MIUI का सबसे अच्छा लगा मुझे, एंड बेसिकली मुझे ये काफ़ी पसंद भी आया। आपको यहाँ पर वॉलपेपर के रिगार्डिंग एक नया फीचर देखने को मिलता है। जब आप इसे अलो करोगे तो मान के चलो कि आपने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर कोई भी वॉलपेपर लगाया हुआ है, तो उसी के हिसाब से आपके फ़ोन की थीम चेंज हो जाएगी। लाइक ये फीचर आपको लगभग विंडोज़ के अंदर भी देखने को मिल जाता है, और कुछ ऐसी कस्टम नोम्स भी हैं जो आपको ये प्रोवाइड करती हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको ये यूज़ करना चाहिए। अभी बात की जाए इसके स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार के अंदर वही आपको सारे फालतू के फीचर्स देखने को मिलते हैं, और ये सब कुछ आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बैटरी के इंडिकेटर्स चेंज कर सकते हो। आप लोग नेटवर्क के ट्रैफिक इंडिकेटर्स होते हैं वो भी आप अपने स्टेटस बार पे अप्लाई कर सकते हो, एंड ये काफ़ी अच्छे से काफ़ी स्मूथली काम करते हैं। एंड ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो आपके डिवाइस के अंदर इतने अच्छे से काम ना करे। हालांकि इसकी जो स्पीडनेस है वो काफ़ी अच्छी है, और दूसरे के मुकाबले तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये पिक्सल बेस है, और पिक्सल बेस की जो स्पीड है ना, आप सभी को पता है काफ़ी कूल है। उसके अलावा वही आपको सारे फालतू के फीचर्स जो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने ज़रूरी हैं। बटन्स का ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हो अपनी लॉक स्क्रीन के साथ। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक नए फीचर देखने को मिलता है गेमिंग मोड का, तो गेमिंग मोड आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। अगर आप अपने डिवाइस के अंदर गेमिंग करना पसंद करते हो ना, तो ये फीचर आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन का।
अब ये फीचर आपके डिवाइस के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फीचर उन डिवाइसेस के लिए है जिनके डिवाइस के अंदर अंडर डिस्प्ले सेंसर होता है। मतलब कि जो फिंगरप्रिंट का सेंसर होता है डिस्प्ले के अंदर होता है ना, उसी के अंदर काम करेगा। ये Redmi 7 के अंदर काम नहीं करेगा। हालांकि ये फीचर आपको दिया गया है, तो इसका मुझे नहीं पता कि कब तक इसके अंदर हटाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इसे सिंपली इग्नोर कर सकते हो। उसके अलावा साउंड की बात की जाए, ये 100% वर्किंग है एंड आप लोग सबसे पहले इसकी स्मूथनेस भी चेक कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस लेवल को ऑटो कर सकते हो, ऑटो हटा भी सकते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। एंड यहाँ पर मेन बात आती है बैटरी बैकअप की। तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको 100% से लेकर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एंड आप सभी को पता है कि पिक्सल की रोम्स के अंदर बैटरी बैकअप को लेकर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। एंड आप लोगों को यहाँ पर बैटरी बैकअप काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसका बैटरी बैकअप काफ़ी पसंद आया। तो यहाँ पर नेक्स्ट आती है बारी सिक्योरिटी की। हालांकि ये सबसे मेन है कि इंसान की खुद की सिक्योरिटी ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवाइस की सिक्योरिटी होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपको Android 11 देखने को मिलता है और Android 11 के अंदर जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाती है ना, वो काफ़ी अच्छी है और Android 12 के अंदर तो इससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पर ऐप लॉकर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने अपने डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट पहले से ऐड करके रखा था, तो मैं सिंपली इसे डिलीट करने वाला हूँ एंड दोबारा से आपके सामने लाइव दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे सेटअप कर सकते हो। एंड आप लोग देख सकते हो जो मेरा फिंगरप्रिंट है यहाँ पर काफ़ी क्विकली काम कर रहा है और यहाँ पर मुझे कोई भी डिले प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। एंड आप लोग देख सकते हो कितना क्विकली हमारा डिवाइस यहाँ पर अनलॉक हो रहा है। अभी मुझे बताओ कि आपको फिंगरप्रिंट के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप सिंपली कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। अभी बात की जाए सिस्टम के अंदर गेस्टर्स की ना, तो गेस्टर्स के अंदर आपको सारे सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पावर मेन्यू का एक ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर एडवांस रीस्टार्ट को ऑन कर सकते हो। मतलब कि आप एक ही क्लिक के अंदर अपने डिवाइस के बूट लोडर, फास्ट बूट रोम या फिर कहें तो रिकवरी के अंदर एंटर हो सकते हो। तो ये फीचर बहुत काम का है उन लोगों के लिए जो अपने डिवाइस के अंदर कस्टम रोम यूज करते हैं। नाउ यहाँ पर बात की जाए आखिरी लास्ट फीचर्स की, तो आप अपने डिवाइस के अबाउट में जा सकते हो एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको Android 11 का स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा और लाइनेज का आपको कर्नल देखने को मिलेगा। आप सिंपली Android 11 का ऑफिशियली अपडेट यूज कर पाओगे एंड ये फुल्ली अपडेट है। आपको यहाँ पर नया सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है जो सितंबर का है। आप लोग इसे आसानी से यूज कर पाओगे और ये मेरे हिसाब से काफी स्टेबल है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हो। उसके अलावा जो पिक्सल ब्लास्टर का 3.0 वर्जन यूज किया हुआ है जो एकदम लेटेस्ट है, मार्केट के अंदर फिलहाल यही है। अभी बात कर लेते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। सो गाइस, अभी बात की जाए कि आप लोग इसे कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे अपने डिवाइस के अंदर, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन काम यहाँ पर आ चुका है। एंड अभी आप सीखोगे कि आप लोग इसे अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देख रखा है ना, तो सबको पता होगा कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपको ये पहली बार करना ही पड़ेगा। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे, आप सिंपली जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड लगभग आपको पता होगा मैं जितने भी लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ वो 100% टेस्टेड होते हैं, तो आप वही यूज़ करें तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर ऑरेफॉक्स रिकवरी का इस्तेमाल करें। अगर आपके डिवाइस के अंदर पिच ब्लैक है तो आप उसका भी मदद ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप ऑरेफॉक्स की जगह पिच ब्लैक की जगह ऑरेफॉक्स को यूज़ कर पाओगे। ये काफ़ी अच्छी बात है और ये काफ़ी स्टेबल भी आपके डिवाइस के लिए, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। अभी सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस को पूरा फॉर्मेट करना है, और अगर आपने अपने डिवाइस का फॉर्मेट नहीं किया तो ये कस्टम रोम बूटअप नहीं लेगा। आपको यहाँ पर पूरा फॉर्मेट करना है और आपको सिंपली बैक आना है। डेलवे, कैचे, सिस्टम, डाटा, वेंडर, इन सभी को साथ में क्लियर करना है। ये सब कुछ करने के बाद आपको अपने डिवाइस को रीस्टार्ट भी करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर वेट करना होगा। आप सिंपली अभी यह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करें रिकवरी मोड के अंदर, और यहाँ पर आपको वेट करना होगा। अभी जब आपका डिवाइस यहाँ पर बूटअप लेगा आपके रिकवरी मोड के अंदर ना, तो आपको यहाँ पर क्लीन फ्लैश करना होगा। मतलब कि हमने ये जो किया है ना, ये इसीलिए किया है कि हमारा जो कस्टम रोम है कहीं पे स्टक ना हो जाए,
और हमारा दिमाग यहाँ पर खराब ना हो जाए। अभी आपको सिंपली उस फाइल को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना है जहाँ पर भी आपने उसे सेव करके रखा होगा। तो मैंने अपने इसे USB के अंदर रखा था पिक्सल ब्लास्टर 3.0 नाम से। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना और इसे फ्लैश कर देना है। अभी फ्लैशिंग के अंदर आपको काफ़ी टाइम वेट करना होगा, लगभग 3 या 4 मिनट। तो जल्दी से हम वीडियो को फास्ट कर लेते हैं ताकि इतना तो टाइम हम बचा पाएं। सो फाइनली गाइज हमारी तरफ से यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपका डिवाइस बूटअप भी ले लेगा आसानी से। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप सिंपली कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। उसके अलावा जब आप इसे ओपन करोगे तो लाइव वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको लाइव वॉलपेपर को हटाकर एक नॉर्मल वॉलपेपर लगा लेना होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है, इंस्टॉलेशन, रिव्यू। अभी आप भी मुझे कुछ ना कुछ दो, मतलब कि लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना अगर आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको फ्यूचर में और भी कस्टम नॉर्म्स चाहिए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मुझे बताओ कि कौन सी कस्टम नॉर्म्स आपको चाहिए।